हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड न्यूज़ हब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम CCSE NEP 2020 BSc 5th सेम दिसंबर 2023 मैथमेटिक्स का पेपर 1 है जो ग्रुप एंड विंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, इसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने मैथमेटिक्स को एज अ मेजर सब्जेक्ट चूज़ किया है तो इसके 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर हमारा फिक्स है और पेपर 2 में चॉइसेस है, बट मेरे पास जो हमने लिया था नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी उसी का अवेलेबल है, तो वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो हमारा सेक्शन ए है, इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। इसमें हमारे 5 क्वेश्चन है, 5 के 5 करने हैं, 3 मार्क्स का है एक हर क्वेश्चन। तो टोटल ये सेक्शन 15 मार्क्स का हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, डिफाइन कॉम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप। समूह के कॉम्यूटेटर उप समूह को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी under root minus 5 such that AB belongs to Z is an integral domain for addition and multiplication of complex numbers. Determine the units of R. ये एक इंटीग्रल डोमेन दे दिया एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो हमें यूनिट्स निकालनी है आर की। आई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट -5। ए बी बिलोंग्स टू जेड एक सम्मिश्र संख्याओं के योग तथा गुणन के लिए एक पूर्णांक प्रांत है। आर के यूनिट्स का निर्धारण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, फाइंड द सम ऑफ द पॉलिनोमियल्स एफ एक्स इज इक्वल्स टू 6x² माइनस 5x प्लस 6 एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू 2x² माइनस x प्लस 2 ओवर द फील्ड ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो 9। पूर्णांकों के मॉड्यूलो 7 के क्षेत्र पर बहुपदों एफ एक्स इज इक्वल्स टू 6x² माइनस 5x प्लस 6 तथा जी एक्स इज इक्वल्स टू 2x² माइनस x प्लस 2 का योग ज्ञात कीजिए। सम निकालना है इन दोनों का 7 मॉड्यूलो के रेस्पेक्ट में, यानी 7 से डिवाइड भी करते जाने हैं जो इनके कोफिशिएंट्स आएंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इफ़ ए मैपिंग एफ सच डेट V3R टू V2R डिफाइंड बाय एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू वाई जेड शो डेट एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है इसे, यदि प्रतिचित्रण एफ सच डेट V3R टू V2R जो एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू वाई जेड के द्वारा परिभाषित है, दर्शाइए कि एफ एक रैखिक रूपांतरण है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी एफ प्रूव डेट एल्फा ए बीटा प्लस बी गामा इज इक्वल्स टू ए बार लेस देन एल्फा बी बीटा ग्रेटर देन प्लस बी बार ये जो ये ब्रैकेट्स है ये इनर प्रोडक्ट स्पेस को दिखा रहे हैं। तो इज इक्वल्स टू है ए बार और इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा प्लस बी बार इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा गामा फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी वेक्टर स्पेस है जो, और इनर प्रोडक्ट स्पेस है यहाँ पे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ फील्ड। और जो ये वाला क्वेश्चन पेपर है इसमें बहुत सारा ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो बुक वगैरह में भी नहीं थे, तो इसमें क्या पता आपके में ऐसे क्वेश्चंस ना भी रिपीट हो, बट फिर भी आप अपनी तैयारी करके चलना। आंतरगुणन समष्टि वीएफ में सिद्ध कीजिए कि इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा ए बीटा प्लस बी गामा इज इक्वल्स टू ए बार इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा प्लस बी बार इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा गामा फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ। सेक्शन बी है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप। तो इसमें हमारे 3 में से 2 क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन 7.5 मार्क्स का है, तो ये सेक्शन 15 मार्क्स का हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, शो डेट एवरी कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। दर्शाइए कि समूह का प्रत्येक विशिष्ट समूह पर सामान्य उपसमूह होता है लेकिन व्युत्क्रम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द सेट mu1 mu2 mu3 mu1 is a minimal generating set for vector space VF if and only if it is a basis of VF।
समुच्चय न्यू वन, न्यू टू, न्यू थ्री टू न्यू एन सदिश समष्टि वी एफ के लिए न्यूनतम जनरेटिंग समुच्चय है यदि के और केवल यदि यह वी एफ का एक बेसिस है। अगर ये बेसिस है तो ये जनरेटिंग फंक्शन होगा, मिनिमल जनरेटिंग फंक्शन होगा, ये प्रूव करना है। और ये मिनिमल जनरेटिंग फंक्शन है तो ये बेसिस भी होगा, ये प्रूव करना है, यानी दोनों साइड से। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी बुक में नहीं था क्वेश्चन वैसे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, लेट यू एफ एंड वी एफ वी टू वेक्टर स्पेसेस एंड टी सच दैट यू टू वी इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये दो वेक्टर स्पेस दे दी, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे दी। देन टी इज़ वन वन ओनली इफ़ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ टी इज इक्वल्स टू जीरो। यानी टी वन वन जब भी होगा जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर कर्नल टी में ओनली जीरो एलिमेंट हो, और कर्नल टी में जीरो एलिमेंट है तो टी वन वन होगा, और टी वन वन है तो कर्नल टी में जीरो एलिमेंट होना चाहिए। तो दोनों तरह से प्रूव करनी है ये भी। माना यू एफ एंड वी एफ दो सदिश समस्या है तथा टी सच दैट यू टू वी एक रेखिक रूपांतरण है, तब टी एकाकी है यदि और केवल यदि कर्नल टी इज इक्वल्स टू सिंगलटन सेट जीरो है। सेक्शन सी हमारा डिटेल्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो इसमें हमारे 5 में से 3 क्वेश्चंस करने हैं। हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, तो ये टोटल सेक्शन 45 मार्क्स का हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इसमें 2 पार्ट्स है। ए पार्ट है, लेट जी इज इक्वल्स टू ए बी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, शो डेट मैपिंग एफ सच डेट जी टू जी डिफाइंड बाय एफ ए इज इक्वल्स टू ए की पावर एम इज एन ऑटोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ एम एंड एन आर रिलेटिवली प्राइम। ये दे दिया एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो जो जी से जी पे मैपिंग होंगी इससे डिफाइंड है एफ ए इज इक्वल्स टू ए की पावर एम। ये ऑटोमॉर्फिज्म दिखानी है अगर एम और एन रिलेटिवली प्राइम है, और एम एंड एन रिलेटिवली प्राइम दिखानी है अगर ये ऑटोमॉर्फिज्म है, यानी दोनों तरह से प्रूव करना है ये पार्ट भी। माना जी इज इक्वल्स टू ए क्रम एन का एक परिमित चक्रीय समूह है, तब दर्शाइए कि एफ एस जेड जी टू जी जो एफ ए इज इक्वल्स टू ए की पावर एम द्वारा परिभाषित एक सहकारिता है यदि और केवल यदि एम तथा एन परस्पर अभाज्य है। इसमें बी पार्ट है, लेट जी इज ए फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन वेयर एन इज ऑड एंड एन ग्रेटर देन वन, देन शो डेट जी हैज़ नो नॉन ट्राइवियल ऑटोमॉर्फिज्म। माना जी क्रम एन का एक परिमित आबेली समूह है जहाँ विषम एन तथा एन ग्रेटर देन वन, तब दर्शाइए कि जी एक अतुच्छ सहकारिता रखता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एवरी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज़ अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। प्रत्येक मुख्य गुंजावली प्रांत एक अद्वितीय गुणनखंडीकरण प्रांत है। ये एक थ्योरम है, इसे प्रूव करना है, बुक में भी है ये वाली। तो और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था, इसमें ए पार्ट 9 मार्क्स का था और बी पार्ट 6 मार्क्स का था। अब क्वेश्चन नंबर 11 भी 2 पार्ट्स में है। तो ए पार्ट है, शो दैट द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इज इरिड्यूसिबल ओवर फील्ड ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो एन। दर्शाइए कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 पूर्णांकों के मॉड्यूलो 11 के क्षेत्र पर अपरिवर्तनीय है। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी इस तरह का क्वेश्चन बुक में है तो उस मेथड पे हो जाएगा। इसका बी पार्ट है, लेट W1 एंड W2 बी सब स्पेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी एफ, देन शो डैट V इज इक्वल्स टू W1 डायरेक्ट सम W2 डबल इम्प्लाइज V इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2, W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल्स टू सिंगलटन सेट जीरो। माना W1 तथा W1 सदिश समविष्टि VF के उपमिष्ट है, तब दर्शाइए कि V इज इक्वल्स टू डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2 एंड दिस इम्प्लाइज इफ एंड ओनली इफ V इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2, W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल्स टू सिंगलटन सेट जीरो। यानी ये एक थ्योरम है डायरेक्ट सम वाली। अगर भी डायरेक्ट सम में दो सब स्पेसिस W1 एंड W2 का,
तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, और ये दो क्वेश्चन कंडीशन सेटिस्फाई है तब ये प्रूव करना है। तो दोनों तरह से प्रूव करना है। ये 9 मार्क्स का है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। इसमें भी दो पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट है हमारा, लेट टी बी अ लीनियर ऑपरेटर ऑन आर स्क्वायर डिफाइंड बाय टी एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2y 3x माइनस वाई। फाइंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी रिलेटेड टू बेसिस 1 3 2 5। ये भी क्वेश्चन इस तरह का बुक में है तो उसके बेसिस पे हो जाएगा। माना टी जो टी एक्स वाई इक्वल्स टू 2y 3x माइनस वाई द्वारा परिभाषित है, आर स्क्वायर पर एक रैखिक संकारक है। बेसिस 1 3 2 5 से संबंधित टी का व्यू प्रस्तुतिकरण ज्ञात कीजिए। इसका बी पार्ट है, लेट बी एफ एंड यू एफ बी टू वेक्टर स्पेसिस एंड टी such that v to u is a linear transformation, then show that the range space rt is a subspace of uf। माना वी एफ तथा यू एफ दो सदिश समष्टियाँ है तथा टी सच दैट वी टू यू एक रैखिक रूपांतरण है, तब दर्शाइए कि प्रास समष्टि आर टी यू एफ का एक उपसमिष्ट होगा। ये दोनों पार्ट 7.5 मार्क्स के ईच। क्वेश्चन नंबर 13 भी दो पार्ट्स में है। तो इसका ए पार्ट है, प्रूव डैट वी टू आर इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस व्हेन इनर प्रोडक्ट डिफाइंड बाय इनर प्रोडक्ट ऑफ ए अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू x1y1 माइनस x2y1 माइनस x1y2 प्लस 5y1y2 वेयर अल्फा इज इक्वल्स टू x1 x2 बीटा इज इक्वल्स टू y1 y2। इसे इनर प्रोडक्ट स्पेस दिखाना है। सिद्ध कीजिए कि वी टू आर एक अंतर गुणन समुच्चय है जब अंतर गुणन इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू x1y1 माइनस x2y1 माइनस x1y2 प्लस 5y1y2 द्वारा परिभाषित है, जहाँ अल्फा इज इक्वल्स टू x1 x2 बीटा इज इक्वल्स टू y1 y2 है। ये 6 मार्क्स का है। इसका सेकंड पार्ट है, B part, let P2 be the set of polynomials of degree 2 at most, and inner product on P2 defined as inner product space of fx dx is equals to integration 0 to 1 fx dx. Let x1 x square be the basis of inner product space P2. Find out an orthonormal basis from the basis। इसका हिंदी में, माना P2 अधिक से अधिक घात 2 वाले बहुपद का समुच्चय है। P2 पर आंतर गुणन इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ एक्स जी एक्स डी एक्स द्वारा परिभाषित है। माना 1 एक्स एक्स स्क्वायर आंतर गुणन समष्टि P2 का बेसिस है। इस बेसिस पर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन पेपर हमारा कंप्लीट हुआ। गाइस, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। इस फैमिली को ज़्यादा बड़ा बनाए, सब बच्चों के पास ये वीडियो पहुँचाए। स्टे ट्यून्ड विद स्टडी एंड न्यूज़ हब। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।